अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह जहां घरों में पानी भर गया है, वहीं हरिद्वार की पौष कॉलोनी गोविंदपुरी में पानी भरने से अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर लोगों ने बताया कि 3 दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन देर रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने सभी प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख दी है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। वर्षा जो इस बार हुई है वो पहले से कई वर्षों से बहुत अत्यधिक हुई है और अधिक होने के कारण ही क्या कहते हैं जो गंगा का स्तर था वो 5-6 दिन से पहले ही शासन प्रशासन द्वारा डाउन करा गया है। मगर जो बीच की तरफ से पानी आता है आपका, ये सारा पानी क्या कहते हैं इधर नया हरिद्वार गोविंदपुर की तरफ आता है, तो ये उधर से पानी बीच की तरफ से ज्यादा छोड़। जैसा कि आप जानते हैं कि निकाय चुनाव के बिगुल बच चुका है और सरगर्मी इतनी तेज है कि किसी पल प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी हर वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं आज हम पहुंचे हैं गोविंदपुरी के वार्ड नंबर 18 में गोविंद घाट पर। वहां लोगों से उनकी बात जानेंगे और साथ ही आपको बता दें कि वार्ड खास क्यों है। ये वार्ड खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्थानीय विधायक मदन कौशिक का वर्चस्व है। लेकिन खास बात ये भी है कि यहाँ से पिछली बार कांग्रेस के प्रीत कमल के द्वारा जीत दर्ज की गई थी और कांग्रेस का भी काफी वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संजय सैनी जो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वो भी इस कॉलोनी में निवास करते हैं। तो कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर होने के आदेश जारी लगता है कि ऐसा आदेश हो सकता है कि 3 समीकरण यहाँ पर मिले। लेकिन जिस तरह से इस बार भाजपा के लोगों में काफी खुशी है और वो लगातार प्रयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार ये सीट भाजपा के खेमे में आ सकती है। क्या वो कारण है कि जो भाजपा इस सीट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं? हमारे साथ भाजपा के युवा नेता हैं राजकमल शर्मा, उनसे जानेंगे कि इस वार्ड पर पिछली बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार भाजपा में काफी खुशी नजर आ रही है। क्या कारण है इसका? जी राजकमल बताइए। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा तो साहब। देखिए, भाजपा जो है शुरू से ही कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसके जो कार्यकर्ता हैं वो 5 के 5 साल आपके जो है जनता के बीच में रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है कार्यकर्ता को जो अंदर है वो एक सेवा भाव है कि जनता के प्रति हम उनके लिए जो भी उनके लिए कार्य कर सकें उसको बड़ी निष्ठापूर्वक करते हैं। और ये जनता भी इस बात को जानती है कि 5 साल जो भाजपा के कार्यकर्ता चाहे बरसात में पानी कॉलोनी में भरता हो या किसी तरह की मान लिया सफाई व्यवस्था हो या जो भी किसी पथ लाइट व्यवस्था जो है उनकी मतलब बंद है तो उसको सुचारू रूप से उसको चालू करना, मतलब किसी भी तरह के जो एक निगम के कार्यकर्ता के कार्य होते हैं उन कार्यकर्ताओं उन कार्यों को बड़ा निष्ठापूर्वक करते हैं। और देखिए राघव जी, बात को सही है। ये जो वार्ड है इसमें लगातार वर्षों से पानी की निकासी को लेकर संकट बना हुआ है। इस बार भी जल भरा हुआ था और पिछली बार जल भरा हुआ था तो खबर पे आप मेरे साथ ही मौजूद थे और हमने उन घरों में देखा कि उन घरों में लगातार पानी भरा हुआ था। हम ये बात तो याद करते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में सब कुछ काम करवा लेते हैं, लेकिन जब बरसात होती है, लोग घरों में पानी भरता है तो लोगों का दुख दर्द सामने आ जाता है। चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, गांधी मोड़ को हमेशा निकासी का सहारा नहीं मिल पाया। जल भराव की समस्या से यहाँ पर लोगों को रूबरू होना पड़ा। स्थानीय पार्षद उस समय मौके पर मौजूद रहते हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। क्या लगता है कि ये टेढ़ी खीर है सबके लिए? नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो मध्य क्षेत्र है ये एक्चुअली क्या जो है जो इसकी भौगोलिक स्थिति है इसमें चारों तरफ से पानी जो है इस क्षेत्र में आके इकट्ठा हो जाता है और कई बार जो है हमारे माननीय विधायक जी ने भी या प्रदेश स्तर में भी क्या कहते हैं इस पर कार्रवाई की गई है और इसके लिए कुछ ना कुछ कार्य किए गए हैं जिससे जो है ये पानी की निकासी निकल जाए, मगर वो उसके लिए शायद वो पूर्ण नहीं हो पाई है। और इस बार शायद हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस तरह प्रयास कर रहे हैं तो आने वाले समय में जो बरसात आएगी तो शायद आपको इस तरह का जलभराव देखने को ना मिले। इस सीट पर पिछली बार कांग्रेस ने बाजी मार दी, वो बागी हो गए, भाजपा में शामिल हो गए। अब क्या लगता है कि इस बार उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ेंगे, त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा? अगर भाजपा से कोई आता है नया बंदा और प्रीत कमल को टिकट नहीं मिलता तो वो जो है निर्दलीय लड़ने के तैयार है। ऐसा उनकी बातों से साफ जाहिर हुआ। उन्होंने कहा भी है कि वो किसी कीमत पर भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा अब मौका देगी जब भी हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्रीत कमल ना घर के रहेंगे ना बाहर के रहेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस से बागी हो चुके हैं और भाजपा में उनका समीकरण बन नहीं पा रहा। अब वो टिकट नहीं होता
तो उनको मनाने के लिए क्या संघर्ष किया जाएगा या भाजपा क्या रणनीति अपनाएगी जी? देखिए, जो हमारे पूर्व पार्षद हैं वो आप सही कह रहे हैं, पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से ही जीत के जो है उन्होंने भाजपा में आए थे, मगर उन्होंने क्या कमेंट किया है या क्या बात कही है तो उसके लिए तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं उसमें, क्योंकि मैंने उसको सुना नहीं है ना। क्योंकि हमारे यहाँ और दूसरी बात यह है कि भाजपा के पास एक वार्ड में कम से कम 200-250 कार्यकर्ता है और हमारा मानना यह है कि हर कार्यकर्ता में सेवा भाव है, निष्ठावान है और वो किस तरह से जनता के बीच में सेवा करी जाए वो सब जानता है। जिस तरह से इस वार्ड में हम देखें कि कांग्रेस का एक वर्चस्व है अपना, कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है और स्थानीय विधायक मदन कौशिक ने भी साफ तौर पर कहा है कि वाकई में कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है। लेकिन अब देखिए आम आदमी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं संजय सैनी, वो भी इसी गोविंदपुरी निवास करते हैं और अपने उम्मीदवारों ने काफी कार्य उन्होंने भी नगर निगम से पूर्व में काफी कार्य कराए हैं। क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला सीट पर होगा? देखिए, संजय शर्मा जी भी हमारे गोविंदपुरी के निवासी है, हमारे सैनी जी और हमारे बड़े भाई हैं, मगर हर आदमी की विचारधारा अलग अलग है। आज जो लोगों में विचारधारा है वही भाजपा की विचारधारा है और सब भाजपा की विचारधारा में चलते हैं और सब देश के प्रति या कार्य सब लोग देखते हैं कि कौन लोग काम करता है, क्या करता है। और संजय सैनी जी भी क्या कहते हैं, अभी तो गोविंदपुर में हमें तो दिखाई नहीं दिए, जबकि उनका वो गृह क्षेत्र है। अगर आपने देखा तो आप मुझे बता दीजिए। और यहाँ भाजपा कार्यकर्ता आप कहीं भी कोई भी किसी के साथ कोई समस्या हो, कोई बुजुर्ग आदमी हो, किसी को हॉस्पिटल जाना हो या मान लिया किसी घर में कोई नहीं हो, किसी भी तरह की अगर सहायता उसे चाहिए हो तो एक तरह से वहाँ आपको भाजपा कार्यकर्ता ही खड़ा दिखाई देता है। ये थे राजकमल शर्मा जिन्होंने बताया कि भाजपा यहाँ पर किस तरह से मजबूत है, इन्होंने ये बताया और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि संजय सैनी यहाँ कहीं नहीं दिखाई दिए और कांग्रेस के बारे में इन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं और मतदान होता है तो किसी न किसी का भाग्य निखरता है। आने वाले समय में देखा जाएगा कि भाजपा की इस होड़ में कौन बाजी मार पाएगा या कांग्रेस एक बार फिर दावेदारी पेश करती सीट से नजर आएगी। कैमरामैन हर्ष तिवारी के साथ नरेश कुमार, हरिद्वार। इस बार क्या उम्मीद लगती है आपको, बताओ? नहीं टिकट नहीं मिला तो टिकट बिल्कुल मिलेगा 100%। 5 साल कार्य किया है, मेरे पूरे परिवार ने पूरे सबने काम किया है और कार्यकाल के बाद भी गोविंदपुरी के सारे कार्य को देखा जा रहा है। क्या भरोसा है टिकट मिलेगा? नहीं मिला, ना मिलने का तो मतलब ही नहीं उठता। पब्लिक के बीच में रहा, पब्लिक के काम कराया, मेरे ऊपर यदि कोई आरोप हुआ हो तो आदमी कहे या मान सम्मान ना किया हो, मैंने सभी को बुजुर्गों को मान शक्ति को लेकर साथ चला हूँ तो मुझे पूरा आत्मविश्वास है। लोकतंत्र है, दावेदारी तो पेश करनी चाहिए, सबको अधिकार है, दावेदारी करने का सबको अधिकार है। बड़ी खुशी की बात है, जब फाइट तो जब भी होगी ना। आदमी वार्ड का चुनाव है, ये चुनाव जो पार्षद का होता है ये व्यक्तिगत होता है और व्यक्तिगत में आदमी तुलना करता है कि कौन सा पार्षद सही है। और ये तो पिछली बार भी वो मुँह तोड़ जवाब मिला था। आदमी उसके बदले की भावना कोई लेना चाहता है तो पब्लिक तय करेगी। लोकतंत्र अधिकार सबको है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है। इसमें बड़ी खुशी है कि लोग दावेदारी करें। यदि उसने काम करा है जरूर से निश्चित जीत मिलेगी। बिल्कुल नहीं लड़ूंगा मैं, कांग्रेस से टिकट मिलेगा मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जब एक बार मैं चला गया तो पार्टी का हूँ, पार्टी का हितैषी बन के रहूँगा। मैं दूसरी पार्टी से तो कल्पना भी नहीं कर सकता वो लड़ने की। अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ लेंगे? देखिए, तो हमें टिकट तो पूरा विश्वास है, नहीं भी मिलेगा तो कोई अच्छी दिक्कत नहीं है, नहीं लड़ेंगे, नहीं होगा जैसी जनता मुझे कहेगी। जनता तो मुझे आशीर्वाद दे रही है कि आपको तो लड़ना है चुनाव, हम लड़वाएंगे चुनाव। और ये चुनाव जो है वार्ड का चुनाव है, वार्ड की हमारी जनता, गोविंदपुरी की सम्मानित जनता, कोई बिकी हुई जनता नहीं है। मन से, तन से, मन से, धन से मेरे साथ लगी हुई है। और ऐसा नहीं है कि सबको खुश करना तो मेरा भी इतना बड़ा वो नहीं है, मगर लोगों को 90% तो लोगों को मैं साथ जुड़ा रहा। और ये गवाह है गोविंदपुरी कि 5 साल बीतने के बाद 70% जो पार्षद लोग हैं वो अपने घर बैठ जाते हैं और अपनी वो करते हैं। अगर हमने 5 साल, मेरे पूरे परिवार ने, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी पार्षद भाई पार्षद सांसद हो, चाहे मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, चाहे मेरी बहू हो, चाहे मेरा लड़का हो, हमारा परिवार सबके दुख सुख में यदि एक मैसेज भी मिला उसी टाइम में खड़ा हुआ। चाहे रात को 2-2 बजे पानी का भी यदि कोई दिक्कत आई तो हमने पानी की भी, आप सब जनता गवाह है कि 2 बजे रात को भी
एसडीओ से कह करके पानी का स्तर करवाया, चाहे वो सिंचाई विभाग की जगह हो, चाहे वो सिंचाई विभाग में आता था यूपी उत्तराखंड में, पर फिर भी अपने भरपूर प्रयास से, सबके प्रयास से उसको कंट्रोल में करा गया। और अभी भी कार्यकाल पूरा होने के पश्चात